बुलेटिन में सबसे पहले महंगाई से आवाम की मुश्किलात का तज़किरा करते हैं। मुल्क भर में चीनी का बहरान बरकरार है। बेशतर इलाकों में बारीक चीनी 90 रुपये फ़ी किलो, जबकि मोटे दानों वाली चीनी 135 से 170 रुपये तक फरोख्त हो रही है। इस्लामाबाद में चीनी 160 रुपये, जबकि लाहौर और कराची में चीनी फ़ी किलो कीमत 150 रुपये फरोख्त होने लगी है। वज़ीर आज़म के रिलीफ पैकेज के ऐलान के बाद अशिया ज़रूरिया मज़ीद महंगी हो गई हैं। चीनी मार्केट से गायब हो गई। विफाकी दारुल हुकूमत में चीनी 20 रुपये के साशे में भी मिलने लगी। चीनी के बाद सब्जियों की कीमतों को भी पड़ लग चुके हैं। टमाटर की कीमत 210 रुपये फ़ी किलो हो गई है। एक तरफ महंगाई का तूफान, दूसरी तरफ चीनी का बहरान। शहरी हो गए हलकान। विफाकी दारुल हुकूमत में चीनी की कीमत 165 रुपए से 170 रुपए फ़ी किलो हो गई। लाहौर के यूटिलिटी स्टोर से चीनी गायब है, जबकि ओपन मार्केट में चीनी 150 रुपए किलो में मिलने लगी। कराची में भी शहरियों को चीनी के लाले पड़ गए। कीमत 150 रुपए किलो हो गई। मुल्तान में मोटे दाने वाली चीनी 140 से 145 रुपए, जबकि बारीक चीनी 90 रुपए में दस्तयाब है। पेशावर सिटी में चीनी 135 से 145 तक, मज़ाफात में होलसेल पर 148 से 150, जबकि कैंट एरिया 140 से 150 रुपए फ़ी किलो में फरोख्त हो रहे। वज़ीर आज़म के रिलीफ पैकेज के बाद अशिया ज़रूरिया मज़ीद महंगी हो गई हैं। चीनी मार्केट से गायब हो गई। विफाकी दारुल हुकूमत में चीनी 20 रुपये के साशे में भी मिलने लगी। शहरी रोज़मर्रा अशिया की कीमतों में इजाफे पर क्या कहते हैं, बता रहे हैं नुमाइंदा न्यूज़ 1 अहमद नवाज, जो इस वक्त आपारा मार्केट में मौजूद हैं। जी अहमद नवाज। मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद जो रोज़मर्रा की अशिया हैं इस्तेमाल की, उनकी कीमतों में भी बेतहाशा इजाफा हो गया है। घी है, चीनी है, इनकी कीमतों में दालें हैं और दीगर जो अशिया हैं इस्तेमाल की, उनकी कीमतों में इजाफा हो गया है। और इस वक्त अपारा में मौजूद हैं, शहरियों से जानते हैं इस हवाले से वो क्या कहते हैं। बहुत ज़्यादा महंगाई होगी, गरीब आदमी के लिए तो गुजारा करना बहुत मुश्किल हो गया है, क्योंकि अब चीनी जो 160 पहुंच गई है और पेट्रोल भी आए रोज़ महंगा हो रहा है। घी मिल नहीं रहा, चीनी मिल नहीं रही, अवाम भूखे मर रहे हैं और इमरान साहब कह रहे हैं कि थोड़ा आप सब्र करें। चीनी पिछले दिनों में 90 रुपये हम बेच रहे थे, बारीक चीनी। अब तो मार्केट में चीनी है ही नहीं है, इतनी महंगी है कि हम बेच नहीं सकते। चीनी बन भी रही है इस मुल्क में, इस मुल्क की पैदावार भी है, तो चीनी कहाँ गई है? हम किस तरह से कीमतों को कम करेंगे? जब तक कोई एक स्ट्रेटजी नहीं अपनाएंगे, उनको पता नहीं होगा कि ऊपर से नीचे तक कीमतें किस तरह से कम होगी। इस तरह से नहीं होता कि आपसे ऐलान कर दें। शहरियों का कहना है कि वज़ीर आज़म एक तरफ से तो रिलीफ पैकेज का ऐलान करते हैं, दूसरी तरफ महंगाई का तूफान आ जाता है, बल्कि मार्केट से अशिया भी गायब हो जाती है। अब चीनी बिल्कुल नायाब हो चुकी है और मार्केट में ये 20 रुपए का साशा आ रहा है और दूसरी जो चीनी जो फ़ी केजी के हिसाब से वो मार्केट से बिल्कुल गायब है और उसकी कीमत में भी इजाफा हो चुका है और मार्केट से मिल भी नहीं रही। शहरियों का कहना है कि हुकूमत को चाहिए कि जो रोज़मर्रा इस्तेमाल की अशिया हैं उनकी फराहमी को यकीनी बनाया जाए। कैमरामैन कमर शहजाद के साथ अहमद नवाज, न्यूज़। चीनी की बढ़ती कीमतों ने मुल्तानियों को भी परेशान कर दिया। कहीं चीनी दस्तयाब नहीं तो कहीं 140 से 145 रुपए में फरोख्त हो रही है। ख़वातीन का चीनी की कीमतों पर क्या कहना है, हैदर अब्बास बता रहे हैं अपनी इस रिपोर्ट में। चीनी की बढ़ती हुई कीमतों ने आवाम को परेशान करके रख दिया। कहीं पर चीनी दस्तयाब है, कहीं पर दस्तयाब नहीं। जहां पर दस्तयाब है वहां पर चीनी 140 से 150 रुपए में फ़रोख्त हो रही है, जिसकी वजह से शहरी मुश्किलात का शिकार हो चुके हैं। आइए मुल्तान के शहरियों का और ख़वातीन का क्या कहना है चीनी के हवाले से, इनकी ज़बानी सुनते हैं। अब तो ऐसा लगता है कि चीनी में मिठास की बजाय नमकीन हो गई है, क्योंकि महंगाई इतनी है, चीनी की मिठास महसूस नहीं होती, नमकीन लगती है चीनी। पहले चीनी कम थी तो चलो बंदा अपने बच्चों को कोई शरबत बना दिया, कुछ कर दिया, दूध में चीनी डाल दी। अब तो ऐसा लगता है कि चीनी की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। 150 रुपये किलो चीनी है। बंदा जो कम दिहाड़ी वाला है या जो रोज़गार नहीं है जिसका, उसका किस तरह गुजारा हो। हमारे एग्रीकल्चर कंट्री है, यहाँ पे इतनी गन्ने की पैदावार है, चीनी का बहरान तो मुमकिन ही नहीं है कि हमारे मुल्क में आए या गंदम का, क्योंकि ये बेसिक नीड्स हैं।
चीनी जो है ना, अब हम इसको किसका जिम्मेदार ठहराएं? हुकूमत को ठहराएं या ये जो लोकल हैं उनको ठहराएं या आम लोग उनको ठहराएं? कुछ समझ नहीं लगती। यानी कि सब ये मिक्स लोग हैं ना, इन्होंने मज़ीद ना बहरान जो ना फजूल का वो मचाया हुआ है। बहुत ज़्यादा मुश्किलात हैं, बहुत परेशानी है। देखिए ना, ये तो आम ज़रूरत की चीज़ है, घर में हर वक्त इस्तेमाल होती है। पता नहीं आगे क्या बनेगा और क्या हो रहा है, हम तो बहुत परेशान हैं। 160 रुपये किलो हो गए। गरीब आदमी किधर जाए? रोज़ ये कुछ भी नहीं है। 500 कमाने वाला आदमी क्या खाएगा? शहरियों ने मुतालबा किया है कि हुकूमत चीनी की बढ़ती हुई कीमतों का फौरी हल निकाले और इसकी फराहमी को यकीनी बनाए। कैमरामैन रिजवान खान के साथ हैदर अब्बास, न्यूज़। कराची में चीनी की कीमत आसमान पर पहुंचने से दुकानदार भी परेशान हो गए। मार्केट में चीनी 145 से 150 रुपए फी किलो मिल रही है, जिससे फरोख्त पर भी असर पड़ा है। मज़ीद जानेंगे नुमाइंदा न्यूज़1 यासिर सलीम से, जो फेडरल बी एरिया में एक दुकानदार के साथ मौजूद हैं। जी यासिर, बताइएगा दुकानदारों का क्या कहना है इस हवाले से, और ये भी बताइएगा कि चीनी की बढ़ती हुई कीमत से फरोख्त पर कितना असर पड़ रहा है। बिल्कुल, पाकिस्तान में चीनी इंतहाई महंगी होती जा रही है और अब ये जो खाने की चीनी है वो बिल्कुल वाइट गोल्ड बन के रह गया है। कराची के मुख्तलिफ मार्केट्स के अंदर भी चीनी तकरीबन 145 से 150 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से मिल रही है। इस वक्त हम मौजूद हैं समनाबाद के अंदर फेडरल एरिया में एक दुकानदार के साथ, जो कि चीनी का होलसेल काम करते हैं। उनसे जानते हैं चीनी की कीमतों के हवाले से। जी, क्या कहेंगे आप? चीनी में तो इस वक्त पोजीशन बहुत टाइट है ना, मार्केट में है ही नहीं, शॉर्ट है। शॉर्ट की वजह से मिल मालकान की वजह से चीनी आ नहीं रही। उन्होंने मिल मालकान स्टॉप किया हुआ, तो इसकी वजह से मिल में जमा करके रख दी है, मगर पब्लिक पे इशू नहीं कर रहे, तो इस वजह से चीनी शॉर्ट है और यहाँ पे आ नहीं रही गाड़ियाँ। इसकी वजह से बहुत ही लोगों को परेशानी है। चीनी की क्रशिंग के हवाले से और चीनी की जो सप्लाई है उस हवाले से ये है कि आपको पहले कितनी सप्लाई लेते थे और ये कि आप कितने पे काम चला रहे हैं, तो इस हवाले से हमें बताइएगा। पहले 8-10 कट्टे 5-7 कट्टे आ जाते, अब 2 कट्टे 1 कट्टा मिलता है, उसमें बड़ी मुश्किल होती। और पीछे क्रशिंग उन्होंने रोकी हुई है, किसानों के गन्ने रोके हुए, उसकी वजह से ये सारा मामला चीनी को मिल मालकान मिल बंद करके बैठे हुए। वहाँ से किसानों को परेशानी हो रही है, यहाँ आवाम को परेशानी हो रही है। चीनी जो 150, 145, 150 रुपये किलो भी चल रही है। आज बिल्कुल हमारे साथ एक दुकानदार मौजूद थे और इनका यही कहना है कि चीनी जो है वो कराची की मुख्तलिफ मार्केट के अंदर बिल्कुल दुकानदार परेशान है। यासिर सलीम हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। लाहौर में चीनी की कीमतों में कमी ना आ सकी, दुकानदार मनमाने निरखों पर चीनी फरोख्त कर रहे हैं। शहर भर में चीनी 85 से 145 रुपए फी किलो में फरोख्त हो रही है। नुमाइंदा न्यूज़1 अफसाल सईद इस वक्त मॉडल टाउन में मौजूद हैं, मज़ीद तफसीलात उनसे जानते हैं। जी अफसाल सईद, बताइएगा लाहौर में चीनी की क्या रेट्स हैं? आज बिल्कुल मुल्क भर की तरह लाहौर में भी चीनी की कीमत में कमी नहीं आ सकी और ये देखा जा रहा है कि एकदम यूटिलिटी स्टोर्स के ऊपर चीनी नायाब होना शुरू हो गई है। उसके बाद ओपन मार्केट के अंदर जो चीनी है वो 125 रुपये से लेकर 140 रुपये फ़ी किलोग्राम तक फ़रोख्त हो रही है। लोग ज़हनी अजियत का शिकार हैं। हमारे साथ एक ख़रीदार मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। ये बताइएगा कितने की चीनी आप लेके आए हैं और मार्केट में क्या सूरत हाल है, चीनी मिल रही है या नायाब है? चीनी बड़े धक्के खाने के बाद मिल रही है जी। ये 140 रुपये किलो की चीनी लेकर आया हूँ जी मैं, 1 किलो चीनी। ठीक है जी, चीनी भी बारीक है और इसमें मिठास भी नहीं है। चीनी तो यहाँ पे दस्ताब नहीं है, कोई चीज़ नहीं है। मतलब जीटी स्टोर का तो वैसे ही नाम चल रहा है, इसमें हर चीज़ जो है महंगी जा रही है। कभी घी नहीं है, कभी कुछ नहीं। ये बताएं कि ठीक है अफसाल सईद, बहुत शुक्रिया। आप हमें लाहौर खबर देंगे आपको बुरेवाला से, जहां शेख उरनोश की कीमतों में होशरुबा इजाफे के बाद इंसानी जिंदगी बचाने वाली अद्वियात की कीमतों को भी पड़ लग गए हैं। ज़रूरी अद्वियात मार्केट में नायाब लेकिन ब्लैक में फरोख्त हो रही है। नुमाइंदा न्यूज़1 गुलाम फरीद हमारे साथ मौजूद हैं, मज़ीद तफसीलात उनसे जानेंगे। गुलाम फरीद, आगाह कीजिएगा, ज़रूरी अद्वियात मार्केट में तो नायाब है लेकिन ब्लैक में फरोख्त जारी है, इस हवाले से क्या तफसीलात है? अच्छा, बिल्कुल बुरेवाला में जहाँ एशियाई खुर्दोनोश की कीमतों को पर लग गए हैं, वहाँ पे इंसानी ज़िंदगी बचाने वाली जो अद्वियात हैं उनकी कीमतों में भी होशरुबा इजाफा होता जा रहा है। कुछ अद्वियात जो हैं वो बाज़ार से नायाब हो गए हैं, जो ब्लैक रेटों में बुरेवाला में फ़रोख्त हो रही हैं। इनमें जो डेंगू बुखार में इस्तेमाल होने वाली गोली पैरास्टामोल है, वो मुख्तलिफ ब्रांड के नाम से जो मार्केट में अवेलेबल थी, जिसकी कीमत 1 रुपये थी, अब वो 3 से 4 रुपये में जो है वो मार्केट में फ़रोख्त हो रही है।
इसके अलावा जो मैं आपको बताता चलूँ कि ब्लड प्रेशर के कंट्रोल करने वाला जो टीका लबीटलोल है वो भी बाजार से नायाब है। इसके अलावा मैग्नीशियम सल्फेट और इंडिराल जो है वो भी बाजार से नायाब है। को भी पर लग गए हैं। गुलाम फरीद, बहुत शुक्रिया, आप हमें बुरे वाला से अपडेट कर रहे थे। बात करेंगे T20 वर्ल्ड कप की। तो T20 वर्ल्ड कप में शाहीनों ने आखिरी शिकार के लिए पंजे तेज कर लिए हैं। पाकिस्तान आज शाम 7 बजे स्कॉटलैंड को धूल चटाएगा। सेमीफाइनल जाता में पाकिस्तान का ऑस्ट्रेलिया से तगड़ा मुकाबला होगा। पाकिस्तान आज अपना आखिरी शिकार करेगा। शाहीन स्कॉटलैंड पर झपटने के लिए तैयार हैं। दोनों टीमें शाम 7 बजे मद्दे मुकाबिल होंगी। Oh, don't bother running Baba, and he doesn't. Advancing. Rizwan. बाबर और रिजवान हरीफ खिलाड़ियों की दुर्गत बनाएंगे। आसिफ अली भी खूब छक्के छुड़ाएंगे। Goes again over the offside, gets plenty of that. 4 sixes in the over for Asif Ali. शाहीन, हारिस और हसन स्कॉटलैंड की विकेटें उड़ाएंगे। कौमी टीम ग्रुप 2 में 8 पॉइंट्स के साथ सरे फहरिस्त है। उधर शाहीनों की सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया और फाइनल में इंग्लैंड जैसे तगड़े हरीफों पर नजरें। कौमी खिलाड़ी असल आजमाइश से निमटने के लिए तैयारी में मसरूफ हैं। टीम ने ICC क्रिकेट अकेडमी में जमकर प्रैक्टिस की। बॉलिंग, बैटिंग और फील्डिंग में खामियों को दूर किया। कोचेस ने भी कामयाबी के गुर बताए और टीम का हौसला भी बढ़ाया। शौकीन क्रिकेट हो या फिर खिलाड़ी, सबने पाकिस्तान से T20 वर्ल्ड कप जीतने की उम्मीदें बांध ली हैं। कहते हैं शाहीन ऊंची परवाज जारी रखेंगे। आज भी कौमी टीम स्कॉटलैंड को शिकस्त देगी। इस हवाले से शौकीन का मजीद क्या कहना है, आइए देखते हैं। तो इंशाल्लाह चांस है आज पाकिस्तान को जीतने का। जिस तरह पाकिस्तान ने और मैचेस जो जीते हैं, इंशाल्लाह उम्मीद है पाकिस्तान आज जीत जाएंगे। आज बाबर आजम, रिजवान, हफीज़ भाई, सबसे उम्मीद है। ये साफ बात है कि इसमें कोई दो राय नहीं है, जीत हमारी इंशाल्लाह। उम्मीद है हमें कि अच्छे मार्जिन से जीतेगा, फाइनल तक पहुंचेंगे हम। स्कॉटलैंड के खिलाफ भी इंशाल्लाह वो अच्छा परफॉर्म करेंगी। वैसे वो बाबर आजम जो बहुत सी उम्मीदें हैं, पर रिजवान अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। बाकी हमारी टीम इंशाल्लाह बेहतर है। इंशाल्लाह इस दफ़ा ट्रॉफी लेके आएगा पाकिस्तान। नामीबिया के साथ और स्कॉटलैंड के साथ जो मैच था ना, ये तो पहले ही सबको पता कि पाकिस्तान नहीं जीतना। नामीबिया के साथ भी जीत गया, स्कॉटलैंड के साथ भी पाकिस्तान जीतेगा। ये सब T20 वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड और अफगानिस्तान की टीमें दोपहर 3 बजे टकराएंगी। भारतीय टीम की सांसें न्यूजीलैंड की हार से जुड़ गईं। अफगानिस्तान और न्यूजीलैंड का मैच अहमियत अख्तियार कर गया। कीवीज की जीत भारत और अफगानिस्तान को वापसी का टिकट थमा देगी। T20 वर्ल्ड कप में भारतीय टीम वेंटिलेटर पर। टॉप 4 में रसाई के लिए न्यूजीलैंड की हार की प्रार्थना। आज न्यूजीलैंड और अफगानिस्तान का मैच अहमियत इख्तियार कर गया है। कीवीज की जीत अफगानिस्तान और भारत को घर वापसी का टिकट थमा देगी। ग्रुप 2 में पाकिस्तान 4 मैचेस के साथ सरे फहरिस्त है। न्यूजीलैंड 6 पॉइंट्स के साथ दूसरे और भारत 4 पॉइंट्स के साथ तीसरे नंबर पर मौजूद है। आज के मैच में अफगानिस्तान की जीत भारत की सेमीफाइनल में रसाई की उम्मीद रोशन कर सकती है। T20 वर्ल्ड कप ग्रुप 1 से इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया ने सेमीफाइनल में रसाई हासिल कर ली। जनूबी अफ्रीका इंग्लैंड को शिकस्त देने के बावजूद सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर हो गया। Oh, yes! Into the leg side. T20 वर्ल्ड कप में ग्रुप 1 से सेमीफाइनल की लाइनअप मुकम्मल। इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया ने टॉप 4 में जगह बना ली। शारजा में खेले गए मैच में इंग्लैंड की दावत पर बैटिंग करते हुए जनूबी अफ्रीका ने 2 विकेट पर 179 रन बनाए। जवाब में इंग्लिश टीम मुकर्ररा ओवर्स में 8 विकेट पर 169 रन बना सकी। रबाडा ने T20 वर्ल्ड कप की दूसरी हैट्रिक की। He's gone, it's a hat-trick for Kagiso Rabada. 3 overs, 0 for 45, 3 deliveries, 3 wickets. इससे कबल खेले गए मैच में ऑस्ट्रेलिया ने वेस्ट इंडीज को शिकस्त देकर सेमीफाइनल का टिकट कटा लिया। वेस्ट इंडीज ने पहले बैटिंग करते हुए मुकर्ररा 20 ओवर्स में 7 विकेट के नुकसान पर 157 रन बनाए। ऑस्ट्रेलिया ने मतलूबा हदफ 2 विकेट के नुकसान पर 17वें ओवर में पूरा कर लिया। ऑस्ट्रेलिया ने ग्रुप 1 से T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में रसाई हासिल कर ली है, जहां उन्हें पाकिस्तान का चैलेंज दरपेश होगा।
वेस्टइंडीज के स्टार बल्लेबाज क्रिस गेल ने रिटायरमेंट की खबरों पर खामोशी तोड़ दी। कहा ताहाल रिटायरमेंट का ऐलान नहीं किया है। आईसीसी को इंटरव्यू में रिटायरमेंट के बारे में वजाहत पेश करते हुए कहा कि ग्राउंड में फैंस के साथ ऐसी तफरीह कर रहा था जैसे आखिरी वर्ल्ड कप है। दूसरी जानिब वेस्टइंडीज ऑलराउंडर डीजे ब्रावो ने T20 इंटरनेशनल से रिटायरमेंट का ऐलान करते हुए टीम को खैरबाद कह दिया। कराची से आपको अहम खबर दें, लियारी खड्डा मार्केट में टेढ़ी होने वाली इमारत को गिराने का काम जारी है। इमारत 2 दिन कबल टेढ़ी हो गई थी। SPCA डिमोलिशन टीम जायवोका पर मौजूद है, जबकि पुलिस ने करीब की गलियां सील कर रखी हैं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा न्यूज़1 मलिक आफ्ताब से। मलिक आफ्ताब बताएगा, इमारत को गिराने का काम जारी है, मज़ीद क्या अपडेट्स हैं? जी बिल्कुल, इस वक्त मौजूद हूँ मैं खड्डा मार्केट नियाबाद का ये इलाका है, फिदा मोहम्मद शेखा रोड। आप देख सकते हैं कि इस वक्त इस इमारत को गिराने का सिलसिला जारी है। ये इमारत जो है वो टेढ़ी हो गई थी। अगर मेरा कैमरा मैन अभी थोड़ा सा फोकस कर रहा है तो ये देखना आगे की तरफ झुक गई थी, जिस पर जो इलाके के रहायशी हैं इन्होंने सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी से अपील की थी कि इस बिल्डिंग को पूरी गिराया जाए। अगर नहीं गिराया जाता तो ये करीब की जो इमारतों को नुकसान पहुंचा सकती है, जिसके बाद यहाँ पर जो है वो इलाका की जो गलियाँ हैं वो सील कर दी गई हैं और इस वक्त बिल्डिंग कंट्रोल का जो डेमोलिशन स्क्वाड है वो मौजूद है और वो डेमोलिशन कर रहा है। चूँकि ये मैनुअल डेमोलिशन की जा रही है और आस्ता आस्ता इसमें कुछ वक्त लगेगा, लेकिन उनकी कोशिश है कि डेमोलिशन के दौरान जो है वो करीबी इमारतों को नुकसान ना पहुंच सके। इसी वजह से इस काम को ज़रा सुस्त रवि से किया जा रहा है और ये कहा जा रहा है, जो हमारी बात हुई है बिल्डिंग कंट्रोल डेमोलिशन स्क्वाड के हुकाम से, उनका कहना है कि इसमें जो है हफ्ता या 2 हफ्ता लग सकते हैं, लेकिन ये काम जो है वो इसलिए आराम से और सुस्त रवि से कर रहे हैं कि करीबी इमारतों को नुकसान ना पहुंच सके। करीबी इमारतें जो कि जहाँ पर तमाम हैं तक बिल्डिंगें, बड़ी बड़ी इमारतें हैं बुलंद, तो जिससे अगर तेज़ी से बिल्डिंग गिराई जाती है तो करीबी इमारतों को नुकसान पहुँचने का अंदेशा है। यही वजह है कि काम सुस्त रवि से किया जा रहा है। तमाम इलाके की जो गलियाँ हैं वो करीब की गलियाँ भी सील कर दी हैं। मलिक आफ्ताब हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। हम खबर देंगे, न्यूज़1 ने PDM वर्चुअल इजलास की अंदरूनी कहानी बेनकाब कर दी है। जराये के मुताबिक लॉन्ग मार्च के मामले पर नून लीग के वाज़ेह जवाब न देने पर मौलाना फजलुर रहमान सख्त नाराज हो गए। लॉन्ग मार्च दिसंबर में करने पर नून लीग की पुरस्कार खामोशी पर शुरका बेहरान थे। मज़ीद तफसीलात जानेंगे नुमाइंदा न्यूज़1 शाकिर सोलंगी से। शाकिर सोलंगी, वर्चुअल इजलास की अंदरूनी कहानी के हवाले से मज़ीद अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल, PDM का जो गुज़श्ता रोज इजलास हुआ है उसमें मौलाना फजलुर रहमान ने तो लॉन्ग मार्च पर जोर दे रहे थे, लेकिन मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ साहब लॉन्ग मार्च से कतरा रहे थे और मौलाना बहुत गुस्से में आ गए थे। मौलाना ने नून लीग को कहा कि पहले तो आप कहते थे कि लाहौर से, पंजाब से लॉन्ग मार्च शुरू करें और अब आप लॉन्ग मार्च से कतरा रहे हैं। जो जलसा लाहौर का है उसकी तारीख पर भी नून लीग कतरा रही थी, तो 29, 30 और 1 का 3 तारीखें दी गई है नून लीग को कि नून लीग जी। शाकिर सोलंगी, बहुत शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे।